नमस्कार, मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा भटनागर। लेट गो, लेट गो, लेट गो। सुनने में ये कितना आसान लगता है और करने में क्या वाकई इतना आसान है? शायद नहीं। दरअसल ये प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए कि हम लेट गो क्यों नहीं कर पाते हैं, और इसका उत्तर शायद हमें अपनी अटैचमेंट्स with relations, with physical possessions और अपनी इनसिक्योरिटी में और दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा में मिल सकता है कि यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लेट गो नहीं कर पाते। ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त तो सभी के साथ आता है। कभी अच्छा वक्त रहता है, कभी बुरा। पर जब हमारा अच्छा वक्त होता है तो हम बहुत मज़े करते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं, या यूँ कहें तो कि ज़िंदगी में हाई पे होते हैं। पर जहाँ हमारा कुछ वक्त थोड़ा ढलान पे होता है, कुछ मन माफिक नहीं होता है, तो उस वक्त में हम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों का शिकार होने लगते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी, जिसे हम डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, वो एक्चुअली हिज अपॉइंटमेंट है। हिज यानी ईश्वर, भगवान। वो एक ताकत जो कि हम सबका जीवन चलाती है, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। तो जब हमारी प्लान्स सक्सेसफुल नहीं होती हैं, उस तरह से नहीं चलते जिस तरह से हम चाहते हैं, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। बट एक्चुअली उसे हमें लेना चाहिए हिज अपॉइंटमेंट। अपना मन का होना अच्छा है, पर उसके मन का होना और भी अच्छा है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ हमारा हिसाब किताब रखता है। तो इसलिए हमेशा अगर कभी भी कोई चीज़ आपके मन माफिक, आपकी पसंद की नहीं होती, तो हमेशा इस चीज़ को ऐसे लें दैट दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बट इज़ अ केस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जहाँ भगवान जो है वो हम वहाँ तक देख भी नहीं सकते, भगवान एक लॉन्ग टर्म प्लान हमारे लिए कर लेता है। और अक्सर अगर आप अपने जीवन की कुछ ऐसे किस्से याद करें, ऐसे इंसिडेंट्स याद करें जब आप बहुत डिसअपॉइंट हुए और आपके मन की मर्ज़ी का नहीं हुआ और आपको लगा कि ओह सब खत्म हो गया, और जब आप उसको वो हो जाने के बाद आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तब आप अगर उसको बाद में सोचते हैं तो आपको पता लगता है कि भगवान ने ये कितना सही करा। अगर आप वो कर रहे होते तो उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इसलिए मेरा मानना है, और मैं यही प्रमोट भी करना चाहूँगी कि डोंट टेक डिसअपॉइंटमेंट टू योर हार्ट, टेक इट एज हिज अपॉइंटमेंट, और खुशी खुशी उसको हैंडल करिए जो भी सही तरीका है उस समय के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार। दुख और निराशा, इनको सही तरीके से डील करने का एक जो सबसे ज़रूरी है वो है उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना। आप किसी भी तकलीफ़, किसी भी दुख के कारण की जड़ तक जाएं और फिर उस कॉज, उस रीज़न को लेट गो कर दें, उसको छोड़ दें। इस तरीके से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ़ और आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो। हम ऐसी टफ़ सिचुएशंस को सिर्फ दो ही बातों से डील कर सकते हैं, एक अपनी पॉजिटिविटी से और एक कंस्ट्रक्टिव विल पावर से। जब हम कोई टफ़ सिचुएशन में और हम एनालाइज करके उसकी जड़ तक जाते हैं और लेट गो कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका मन जो है वो अनकंट्रोल नहीं रहता, वो उस चीज़ से इतना अफेक्ट नहीं होता और आपका मन काबू में रहता है। उससे क्या होता है कि आप सही तरीके से सोच सकते हैं और आपका जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम, टुवर्ड्स दैट टफ सिचुएशन, वो एक सोची समझी एक स्ट्रेटजी बन जाती है, जिससे कि आप उस टफ सिचुएशन से निकलने के लिए सही रास्ता चुन पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है लेट गो करना। अगर आप उस कारण से चिपके रहेंगे कि इस वजह से मेरे साथ ये हुआ है, जैसे सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जिसने आपके बारे में
कहीं कुछ गलत बात कर दी और उससे क्या हुआ, आपका कोई से कॉन्ट्रैक्ट था या कुछ कहीं रिश्ता पक्का होना था, आपकी फैमिली का कोई बिजनेस मिलना था, वो नहीं हो पाया। तो अगर आप उस कॉज को लेकर अपने दिल में बिठाए रखेंगे तो आप सिर्फ उस पर गुस्सा करते रहेंगे, आप उससे निकलने का कोई सही तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए जो लेट गो है, लेट गो ऑफ द कॉज, जिसकी वजह से आप उस बुरे वक्त में पड़े हैं, उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, उसका लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका जो मन है वो आपके काबू में आएगा, आप सही तरीके से सोच पाएंगे और सिचुएशन को स्टडी करके एक सही स्ट्रेटजी बना के उससे निकल पाएंगे। देखिए, जीवन किसी वारंटी के साथ तो आता नहीं है, ना कोई बुक होती है जिसके सहारे आप पढ़ के उसमें से निकल जाएं। तो और वी ऑल नो दैट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन आवर लाइफ। तो बदलाव हमेशा आएगा, वक्त अच्छा है तो वो भी गुजरेगा, वक्त बुरा है तो वो भी निकलेगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप इस भावना को अपने दिल में रखें, दिस टू शैल पास, और अपने स्टीडी कदमों से जो रास्ता आपने चुना है, जो आपको सही राह लग रही है उसमें से निकलने की, उस पर धीरे धीरे बढ़ते जाएं। अगर हम आज का वक्त देखें, इससे शायद टफ टाइम हमारी ज़िंदगियों में कभी नहीं आया। जो लोग इस टाइम प्लैनेट में हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव सीन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर द फर्स्ट टाइम। इतनी टफ लाइफ, इतनी टफ सिचुएशन हमारी ज़िंदगियों में कभी नहीं आई। हम शायद उन कुछ परसेंटेज ऑफ लकी पीपल हैं जिनकी जॉब्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है, और हेल्थ भी थैंकफुली अफेक्टेड नहीं है। वी आर सेफ फ्रॉम कोरोना एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और जिन लोगों ने ये फेस करा है उन लोगों की हिम्मत को सराहना चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें किसी भी वक्त में घबराना नहीं है। हर वक्त चला ही जाता है, वक्त रुकने का तो नाम लेता ही नहीं है, वक्त ने तो जाना ही है। तो अच्छा वक्त भी जाएगा, बुरा वक्त भी जाएगा। सिर्फ हमें एक सही सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी के साथ और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के साथ टू एनी टफ सिचुएशन, तो हम उसमें से निकल सकते हैं। और निकलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट गो करना है। लेट गो ऑफ ईगो, लेट गो ऑफ हेट्रेड, लेट गो ऑफ कंट्रोल्स। इन सब चीज़ों का जब हम लेट गो करते हैं तो हमारी लाइफ कंपैरेटिवली बहुत बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहूँगी कि डोंट लेट गो ऑफ द प्रॉब्लम, लेट गो ऑफ द कॉज। हमें प्रॉब्लम सॉल्व जो हम कर सकते हैं उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना है, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में बनाना है। और जो प्रॉब्लम जिनमें हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसी प्रॉब्लम्स को ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, और उसके जो भी आउटकम्स आते हैं उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन तो आगे बढ़ने का ही नाम है। और लेट गो की जैसे मैं बात कर रही थी, तो सबसे पहले जो लेट गो का जो इस कहूँ कि स्किल, लेट गो इज़ एक्चुअली अ स्किल, लेटिंग गो। तो ये स्किल जो है हमारी, ये हमारे सबसे पहले रिलेशंस बनाने में बहुत काम आती है। घरों में अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी बातों में ईगोज़ आ जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिससे कि अच्छे खेलते परिवार में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपस में जो है आप एक दूसरे की बात को लेट गो करना सीखिए। जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने घर में पूरा कंट्रोल करा हुआ है, तो दे कैन लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल एंड लेट इट बी टेकन बाय द नेक्स्ट जनरेशन। आप आराम करिए, जो चीज़ आपको ठीक नहीं लगती है बोलिए ज़रूर, पर उसको लेट गो करना सीखिए। इसी तरह से आपस में भाई बहन है, जो बड़ा है वो छोटे को कंट्रोल में करना चाहता है, उसको लेट गो करिए, छोड़िए उसको, उससे दोनों की पर्सनालिटी निखर के आएगी। तो लेट गो हमारे जीवन की एक ऐसी स्किल है जो कि आप खुद सरप्राइज़ होंगे जब आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे। छोड़ना, जो चीज़ आपको दुख दे रही है या जो चीज़ आपको एंगर कर रही है, गुस्सा दिला रही है, उस चीज़ को आप छोड़िए। और जैसे आप छोड़ेंगे, आप अपने आप में बहुत लाइटनेस फील करेंगे। और लाइटनेस के साथ क्या होता है, एक तो उससे आपकी इंटरनल पीस बनी रहती है।
आप जब गुस्सा नहीं कर रहे हैं किसी पे, किसी एक्शन से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने लेट गो कर दिया है। और लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियाँ भी लेट गो कर दें। जिम्मेदारियाँ एक अलग मुद्दा है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। लेट गो ऑफ इमोशंस, लेट गो ऑफ थिंग्स विच गिव यू पेन। ऐसी चीज़ों को लेट गो करने से आपका जीवन सुखी रहेगा, पीसफुल रहेगा और शांति रहेगी। और उससे जब मन की शांति होती है तो आपको जीने का एक बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है, जिससे कि हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है फिज़िकली और इमोशनली। और जब आप इमोशनली हैप्पी होते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों में वो खुशियाँ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहूँगी विद द होप दैट यू विल इनकलकेट द स्किल ऑफ लेटिंग गो, और अपने साथ, अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, जिन लोगों से भी आप डील करते हैं, उनका भी जीवन में खुशी और शांति लाने में हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये ख़त्म करती हूँ। और मेरे चैनल मोटिवेशनल माता को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और किस तरह का आप वीडियो और चाहेंगे मुझसे, वो आप कमेंट्स में लिख के बताएं, जिससे कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकूं। नमस्कार।